Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem and Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum students. I hope that you are doing great. So students, we are going to start a new chapter, chapter number 3, and the name of our chapter is Dynamics. So before dynamics, you have been study what is kinematics, right? What kinematics is, ठीक है? Kinematics is only study of motion of a body, is known as kinematics. What is kinematics? जिसमें हम सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं. What is dynamics? जिसमें मोशन और उसके कॉज को स्टडी करते हैं. Then what is mechanics? Mechanics is further branch of physics, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन को, कॉज को और उसके इफेक्ट को, ठीक है. दैट इज नोन एज मैकेनिक्स. नाउ बेसिकली हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग विद इट्स कॉज, ठीक है. अलॉन्ग विद इट्स कॉज इज नोन एज डायनामिक्स. एंड व्हाट इज काइनेमेटिक्स? You have been study kinematics. Kinematics is only study of motion without any cause and effect. So we are going to study in this topic is firstly about force. What is force? Then secondly is about momentum. What is momentum? Then inertia, and then Newton first law of motion only. Then further in next topic we are going to study about Newton second and third law. There are 3 laws of Newton's, ठीक है. So basically, first of all, let's just start. What is force? What is force? Force is an agent. Force is an agent to move or stop a body, ठीक है, that is in motion or that is in rest, ठीक है, is known as force. Force फोर्स क्या होती है? इज़ एन एजेंट. जो अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है, अंटिल आप उस पर फोर्स अप्लाई ना करें. और एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अंटिल अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है. फोर्स क्या होता है? फोर्स में अगर से हम लोग जो होते हैं डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बॉडी में चेंज ला सकते हैं. फोर्स इज़ एन एजेंट जो बॉडी को चेंज करता है, ठीक है. बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में चली जाती है, अगर मोशन में है तो रेस्ट में चली जाती है ड्यू टू फोर्स. व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ एन एजेंट, ठीक है. So basically what force is? The definition of force is that force क्या है? Force is known as, force को हम क्या कहते हैं? कुवत. कुवत मतलब एक force is an agent, ठीक है, which moves or tends to move a body, ठीक है. which move, जो बॉडी को मूव करती है और बॉडी को वो चाहती है कि बॉडी मूव करे, ठीक है. अगर बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में, यानी कि बॉडी अगर रुकी हुई है, ठीक है, और अगर टेंस टू स्टॉप, और अगर बॉडी जो है रुकी हुई है, ठीक है, ये चल रही है तो चलनी हुई बॉडी को वो स्टॉप कर रही है और चाहती है कि वो मूविंग बॉडी स्टॉप हो जाए, ठीक है. उसके लिए जो वो फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है, उसके लिए जो चीज़ चाहिए होती है उसको हम कहते हैं फोर्स, ठीक है. क्या करता है? इट ऑल्सो चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी, ठीक है. नाउ दिस इज़ द फोर्स. एक्सप्लेनेशन में हम लोग फोर्स की क्या स्टडी करते हैं? फोर्स की कि फोर्स इज पुश और पुल अपॉन एन ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है. फोर्स क्या है? एक पुश और पुल है, ठीक है. सिंपली एक ऑब्जेक्ट में हम लोग पुश अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, पुल करते हैं, ठीक है, resulting from an interaction of a body with another object, ठीक है. Now we can determine the magnitude of force from the product of mass and body of its acceleration. How? As we know that force is equal to ma. Now as we know that F is force, it is denoted by F, and M is the mass and A is the acceleration of the body. For example, a body is moving along with an acceleration, ठीक है, that is known as force, ठीक है. body is in motion. For example, एक कार है, वो बॉडी है, ठीक है, वो इधर ही है, एक ऑब्जेक्ट जगह में पड़ी हुई है फोर्स में, ठीक है. गाड़ी एक जगह में खड़ी हुई है, ठीक है. बॉडी तब तक खड़ी रहेगी जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, उससे स्टार्ट नहीं किया जाएगा, उसको मूव नहीं किया जाएगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल, मैं पीछे खड़ी हूँ, मैं से चलती हुई, मैं एक रुकी हुई गाड़ी पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है. इतना फोर्स मेरे पास नहीं है तो 2-3 बंदे आकर और उससे फोर्स लगाएंगे, ठीक है. जब उसके अकॉर्डिंग फोर्स हम लगाएंगे जितना उस बॉडी का मास है, ठीक है, या वेट है, तो फिर बॉडी क्या होगी? मूव कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, दैट इज़ फोर्स, ठीक है. ना एक बॉडी जो है मोशन में, फॉर एग्जांपल कार मूव कर रही है, ठीक है. कार तब तक मूव करेगी जब तक मैं उसको रोकूंगी नहीं, ठीक है. सो व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ बेसिकली अ थिंग व्हेन इज एन एजेंट, ठीक है, द एजेंट दैट इज़ यूज टू स्टॉप अ बॉडी और टू मूव अ बॉडी, ठीक है. It is force is generated by F, and we can say that it is a product of mass and acceleration, ठीक है. Now what is the unit of force? Force, as we can say that force is a vector quantity, and we can say that it is defined by Newton. So we can say that the unit of force is Newton.
फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, ठीक है, वो बॉल हमारे पास जो है ज़मीन में पड़ी हुई है, ठीक है, हमारे पास बॉल ज़मीन में पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल वो बॉल सदियाँ गुजर जाएंगी, हफ्ते गुजर जाएंगे, वो उधर ही पड़ी रहेगी अनटिल उस पर कोई जो होगा एक्सटर्नल इफेक्ट अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बॉल यहाँ, ये पेन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, एज यू कैन सी ये पेन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पेन यहीं पर पड़ा रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी। अगर मैं इस पेज को खींचूँगी तो ये हिलेगा, ठीक है, या मैं इसे उठाऊँगी तो ये हिलेगा, ठीक है। तो मैं फोर्स इज़ एन एजेंट की एक बॉडी अगर रेस्ट में है, ठीक है, वो रेस्ट में ही रहेगी अंटिल उस पर कोई फोर्स अप्लाई उसकी चेंज करे, उसकी स्टेट ऑफ चेंज, ठीक है, बॉडी की स्टेट ऑफ चेंज को चेंज करे, ठीक है। रेस्ट है तो रेस्ट को मोशन में ले आए, ठीक है, मोशन में है तो उसको रेस्ट में ले आए, ठीक है, दिस इज़ फोर्स, ठीक है ना। व्हाट फॉर एग्जांपल एक वॉल है, ठीक है, अगर वॉल तो एक ऐसा एजेंट है जिस पे जितना भी फोर्स अप्लाई करो, ठीक है, उसका फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वॉल है, मैं उस पर फोर्स अप्लाई करी हूँ, क्या हो रहा है, मैं उस फोर्स अप्लाई करी मैं अपना फोर्स देती जा रही हूँ, मैंने अपना बेस्ट दे दिया लेकिन वॉल नहीं हिली, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है, बल्कि समटाइम नहीं, ऐसा ही होता है वॉल्स के साथ, ठीक है। एक ऐसी फोर्स मैं उस पर अप्लाई कर रही हूँ लेकिन उस पर इफेक्ट नहीं आ रहा, क्यों? पर सेम अगर, ठीक है, सेम वही वॉल को मैं किसी हैमर की पोजीशन से, हैमर से तोड़ना चाहूँगी, हम कुछ 7-8 बंदे मिलकर से तोड़ने चाहेंगे हैमर से, ठीक है, तो वो वॉल में क्या आएगा, वॉल टूट जाएगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है। जितना फोर्स अप्लाई होगा, जितनी बॉडी बड़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है ना। व्हाट अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक कार है, ठीक है, वो तब तक रहेगी उधर तक, ठीक है, मैंने अभी बताया, जब तक वो उसको मैं स्टार्ट करके उसको कहीं मूव ना कर दूँ, ठीक है, और मैं अगर मूव कर रही हूँ, चाहती हूँ कि स्टॉप हो जाए तो वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, तो वो एक एजेंट है। नाउ फॉर एग्जांपल एक हैमर है, ठीक है, एक नेल है, हम नेल ले लिया और विद हैमर, ठीक है, और मैं उसको क्या कर रही हूँ, ड्रैग कर रही हूँ चेयर के अंदर या वॉल के अंदर, ठीक है, तो हैमर उसी तरह पड़ी रहेगी, नेल भी उसी तरह पड़ेगी अंटिल मैं उस पर फोर्स अप्लाई करूँ। हैमर को ले लिया मैंने, यहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, जब मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तभी वो जो होगी दीवार में जो होगी ड्रैग होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट बुक है, ठीक है, मेरे पास एक ये टेक्स्ट बुक है, ठीक है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, ये इधर ही पड़ी रहेगी, ये इधर ही तब तक पड़ी रहेगी जब तक मैं इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी। मैं इसको उठाऊँगी, ठीक है, मैंने इसको उठा लिया तो ये उठ जाएगी, ठीक है, और अगर मैं इसको नहीं उठाऊँगी तो ये इसी तरह पड़ी रहेगी, इसीलिए दिस इज़ फोर्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ मोमेंटम, ठीक है, नाउ सेकंड इज़ इनर्शिया। व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया एक बॉडी है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, बॉडी को रेजिस्ट करता है, ठीक है, विच रेजिस्ट अ बॉडी। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बॉडी विच रेजिस्ट अ बॉडी और चेंज ऑफ रेस्ट और मोशन, जो बॉडी को रेजिस्ट करती है रेस्ट ऑफ मोशन में, ठीक है, वो अपनी इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यूटन ने क्या कहा था, ये एक बॉडी है, इसी तरह पड़ी रहेगी, लेकिन इस पर क्यों सी 2 फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, एक डाउनवर्ड फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक सराउंडिंग फोर्स, ठीक है, और एक वो फोर्स जो उसको कंपेल कर रही है कि वो इधर ही रहे, ठीक है। एक डाउनवर्ड फोर्स सबको पता है, 2 फोर्सेज हर एक बॉडी में लग रही होती है, ठीक है, एक डाउनवर्ड, ठीक है, और एक वो जो अपवर्ड लग रही है, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल ये बुक थी, ये इधर पड़ी हुई है, एक वो टेबल पर फोर्स लगा रही है, एक उस पर सराउंडिंग से लग रही है, ठीक है, एक बुक अपना वज़न है, ठीक है, जो वो जिस वज़न से वो जिस वेट से वो टेबल के ऊपर पड़ी है, ठीक है। तो ये वो 2 फोर्सेज जो होती हैं हमारे पास हर चीज़ में होती हैं, ठीक है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, ठीक है। फिर एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास ले लिया मैंने, ठीक है, उसके ऊपर एक पेज रख लिया और ऊपर कॉइन रख लिया, ठीक है, कॉइन भी है, उसका फोर्स अप्लाई और उसका फोर्स जो है डाउनवर्ड है एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है, और एक उसके ऊपर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, वो भी जनरल सी बार हर बॉडी पे लगता है, ठीक है। फिर क्या होगा, मैंने ये पेज यहाँ पर रखा होता है, इसको मैंने एक फोर्स लगाया जल्दी से और हटा दिया, ठीक है, मैंने वो फोर्स लगाया उस पेज को हटा दिया, ठीक है, तो वो कॉइन क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, वो कॉइन नीचे गिर जाएगा। मैंने उस पर स्पीड अप्लाई किया, मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया, पेज हटा दिया, कॉइन अंदर चला गया, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है ना। व्हाट इज़ बेसिकली इनर्शिया इनर्शिया क्या कहता है, एक बॉडी हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, बॉडी हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज इनर्शिया। व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी के बॉडी की अपनी रेजिस्टेंस हो, ठीक है, बॉडी हैज़ अ प्रॉपर्टी, द बॉडी हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज इनर्शिया। नाउ व्हाट इज़ मोमेंटम? मोमेंटम क्या है? इनर्शिया होगा तो मोमेंटम होगा, बॉडी मूव करेगा तो मोमेंटम होगा। मोमेंटम इज बेसिकली इट इज़ डोनेटेड बाय टी एंड इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, एक बॉडी है,
वो मोशन कर रही है, बॉडी मूव कर रही है तो उसमें मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। एक बॉडी है या ये मोशन कर रही है, ठीक है, तो इसमें मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज अगर रेस्ट में है तो इसमें मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एंड व्हाट बेसिकली मास इज इनर्शिया, मास इज इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ठीक है, जो रेजिस्ट इटसेल्फ, ठीक है। इनर्शिया और वेलोसिटी, एक बॉडी है, वो दो कार हैं, एक ट्रक है, एक जो है मतलब एक ट्रक है और एक कार है, ठीक है, दोनों रेस्ट में पड़ी हैं, ठीक है। कार का साइज़ छोटा होता है, ट्रक का साइज़ बड़ा होता है, लेकिन दोनों को हम एक ही वेलोसिटी, पहले ये रेस्ट में है, ठीक है, ये रेस्ट में है तो इनमें मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन एज वो चलना शुरू होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने भी 20 मिनट का डिस्टेंस कवर किया, इसने भी, ठीक है, लेकिन जब हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो डिफरेंट आएगी। क्यों? इनकी एक्सेलरेशन क्यों डिफरेंट आएगी? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो दोनों की कैलकुलेशन को जब हम लोग देखेंगे तो ये डिफरेंट होगी, ये डिफरेंट क्यों? क्योंकि मास डिफरेंट है, बेशक इन्होंने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया हो सेम वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो दिस इज सिंपली मोमेंटम। मोमेंटम इज व्हाट? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स मूविंग, और बॉडी व्हेन इट इज मूविंग अलॉन्ग विद सम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज मोमेंटम, ठीक है। ना हमने क्या स्टडी किया? फोर्स किया, फोर्स इज एन एजेंट, ठीक है। इनर्शिया स्टडी किया, यानी कि बॉडी की बॉडी जो है हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज बेसिकली वर्क इज द थिंग, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बॉडी जब मूव कर रही है, मोमेंटम तब काम करता है। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट एंड देयर इज नो मोमेंटम इन द बॉडी। सो नाउ लेट जस्ट go what on this topic, Newton first law, ठीक है। and what is Newton first law? as there are 3 laws of motion, ठीक है। so but we are going to discuss here only is a Newton first law of motion.